हेलो एवरीवन। तो स्वागत है सभी का फिर से यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, हमने जो रेशियो के टाइप का जो श्रृंखला स्टार्ट किया है उसमें आज का टाइप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह टाइप एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है। तो इससे पिछले टाइप को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेंगे, ताकि आगे का टाइप भी आपको समझने में काफ़ी आसानी होगा। तो अब इस टाइप को सोल्व करने का हम तरीका सीखेंगे। ऐसे प्रश्न को हम बनाएंगे कैसे। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बनाने के लिए, तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में दिया था ए अनुपात बी प्लस सी। ए अनुपात बी प्लस सी का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 1:2। उसके बाद बी अनुपात ए प्लस सी का वैल्यू दिया है 1:3। तो बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। तो अगर इसमें हम कहेंगे कि कोई लेटर कॉमन है, कॉमन करके गुना कर देंगे बन जाएगा, तो इसमें बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कोई भी लेटर कॉमन ही नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो अब हमें दूसरा अप्रोच इसमें अपनाना होगा। अब यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में ए बी सी 3 लेटर है, वही 3 लेटर सेकेंड इक्वेशन में भी है, लेकिन अंतर इतना है कि सिर्फ स्थान को परिवर्तित करके लिखा गया, लेकिन लेटर तो वही तीनों है। तो अब यहाँ पर एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि अगर ऊपर में ए बी सी है और इन तीनों का अगर योगफल 2 और 1 3 हो रहा है, योगफल कितना हो रहा है 3, तो हम कहेंगे कि नीचे भी इसी तीनों लेटर का योगफल जो है वो 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर योगफल हो रहा है कितना, 3 1 4 हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर सोल्व करने के लिए हमें इसको करना क्या होगा। तो इसे सोल्व करने के लिए हमें दोनों स्थिति में योगफल को बराबर करना होगा। और योगफल बराबर होता है, अगर 3 और 4 का एलसीएम निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे तो दोनों स्थिति बराबर हो जाएगा। एलसीएम 12 होता है, तो यानी 3 को 12 बनाने के लिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और 4 को 12 बनाने के लिए नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर चूंकि इधर अगर 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो रेशियो में भी 4 का मल्टीप्लाई दोनों में करना होगा, यानी यहाँ पर 2 में 4 का मल्टीप्लाई और इस 1 में भी कितना का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का। नीचे के इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इस रेशियो में कितना का मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, 3 का मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। बस यही इतना इस क्वेश्चन में करना है। अब हमारा आंसर निकल चुका है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ए है, तो ए का वैल्यू आप देखें तो कितना दिया गया है, 4 एकम 4। ए का वैल्यू निकल चुका है, 4 हो चुका। बी निकालना है, तो बी देखेंगे सेकेंड इक्वेशन में, यहाँ पर 3 इकाई कितना हो जाएगा, 3। अब अगर सी निकालना है तो सी के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। हम कहेंगे कि तीनों व्यक्ति का जो योगफल निकला था वो निकला था कितना, तो आप देख सकते हैं 12 निकला था, जिसमें दो व्यक्ति ए और बी को 4 और 3 7 रुपया मिल चुका है। तो जो शेष बचा होगा वो सी के लिए बचा होगा। तो सी के लिए कितना बचा होगा, टोटल 12 था, 4 3 7 हुआ, तो 5 रुपया किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो यही इसका आंसर हो गया, 4:3:5। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि सी का वैल्यू और तरीका है कि आप ऊपर जो इक्वेशन दिया था उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे बी प्लस सी का वैल्यू टोटल दिया कितना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 दूनी 8 दिया है, जिसमें बी का वैल्यू निकल चुका था कितना, 3। अगर बी 3 है तो सी कितना होगा, 8 में 3 घटा देंगे तब 5 सी का वैल्यू निकल जाएगा। अगर हम चाहें तो नीचे के इक्वेशन से भी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम कहेंगे कि ए प्लस सी, ए प्लस सी का कुल वैल्यू कितना दिया है, 3 तिया 9 दिया है, जिसमें ए का वैल्यू 4 आ चुका है। तो 9 में से अगर 4 घटा देंगे तो 5 बचेगा, और जो 5 बचेगा वो सी का वैल्यू हो जाएगा। यानी हमारा आंसर निकल गया 4:3:5। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।